चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये मेंस 2007 का क्वेश्चन है आईआईटी मेंस का। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई पार्टिकल है जो t इज इक्वल्स टू 0 पे x इज इक्वल्स टू 0 पे था और वो पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के टुवर्ड्स मूव कर रहा है विद अ वेलाइन वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू अल्फा रूट x। x जो है डिस्प्लेसमेंट है, v जो यहाँ पे है वो वेलोसिटी की वैल्यू है। तो यहाँ पे फाइंड रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। अब देखिए ये जो गिवन है सबसे पहले उसको लेके चलते हैं, सोल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि v इज इक्वल्स टू अल्फा रूट x। तो अल्फा रूट x का यहाँ पे वेराइंग स्पीड है इस पार्टिकल की जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के टुवर्ड्स मूव कर रहा है। अब देखिए v को हम लिख सकते हैं dx ओवर dt। dx बाई dt हम लिख सकते हैं स्पीड को इज इक्वल्स टू अल्फा और ये आपका हो गया रूट x। अब x जो अपना डिस्प्लेसमेंट है उसको इधर लेके आ जाए हम लोग, तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई ये हो गया रूट x इज इक्वल्स टू अल्फा dt। अब देखिए दो चीजें वेरिएबल थी यहाँ पे, स्पीड जो था वो डिपेंड कर रहा था डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म्स है उसको x वेरिएबल के साथ लेके आए और हमने क्या किया, फिर दोनों तरफ हम इसको पार्शियली इंटीग्रेट कर देंगे। अब हमें लिमिट यहाँ पे सेट करना है, तो इधर वेरिएबल आपका टाइम है, इधर वेरिएबल आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो टाइम की वैल्यू जब 0 थी उस समय यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0। और हमने मान लिया कि टाइम t पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो कितनी है, x। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/√x का होता है 2√x। आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर भी सकते हैं। x इज इक्वल्स टू रूट x मतलब होता है x टू द पावर 1/2, ऊपर करेंगे x टू द पावर -1/2, तो x टू द पावर n टाइप का है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√x। लिमिट यहाँ पे लगा देंगे हम, लोअर लिमिट आपकी हो गई 0 to x इज इक्वल्स टू जे अल्फा एज ए कांस्टेंट बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन हो गया आपका t, यहाँ पे लिमिट लग गई 0 to t। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√x इज इक्वल्स टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाई t। अब जरा इसको हम इधर लेके आते हैं, हमारे सामने रिलेशन आ चुका है 2√x इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी। अब दोनों तरफ का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, देन x इज इक्वल्स टू 1/4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये रिलेशन हमें मिल गया बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के स्क्वायर के, और यही अपना आंसर है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था, सिर्फ एक सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना था हमें। मैं पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो डिफरेंशिएशन होता है डिस्प्लेसमेंट का। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलता है वेलोसिटी। डिफरेंशिएट करके हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, उसके बाद इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट की और फाइनली हमें रिजल्ट मिला जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। थैंक यू। ये आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये भी मिलता जुलता है जो हमने अभी सॉल्व किया पिछला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरह से गिवन है, v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो टाइम का एक फंक्शन दिया हुआ है, यानी वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये भी बोल रहा है कि जो पार्टिकल है वो t इज इक्वल्स टू 0 पे x इज इक्वल्स टू 0 पे था, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, यानी t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड बाद पार्टिकल की हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, 1 सेकंड बाद कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो रिलेशन गिवन है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच के रिलेशन में। तो ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। देन v इज इक्वल्स टू ये v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। v को हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी, ये आपका हो गया dx ओवर डी टी इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। ठीक है, अब dt को उधर लेके चले जाएं, ये हो गया dx इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस जी टी
प्लस एफ टी स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टी। अब दोनों तरफ हम पार्शियली इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर रखा है, इधर राइट हैंड साइड में टाइम के वेरिएबल्स हैं और टाइम का फंक्शन है, इधर अपना एक्स हो गया। अब इधर टाइम की लिमिट लगाते हैं जीरो, जीरो पे यहाँ पे ऑलरेडी बोल रखा है जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है जीरो। t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे हमें नहीं पता डिस्प्लेसमेंट कितना है, हमने मान लिया कि t इज इक्वल्स टू 1 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है x। इधर लेफ्ट हैंड साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिंपली मिलेगा x, ये हो गया 0 टू x इज इक्वल्स टू। अब इधर हम अलग अलग एक एक करके हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये आपका आ गया v नॉट t प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब बाई 3, और यहां भी हमने लिमिट लगा दिया 0 टू 1, ये हो जाएगा x माइनस जीरो जिसको सिंपली हम x लिख रहे हैं इज इक्वल्स टू t की जगह पे पहले अपर लिमिट 1 रखना है माइनस लोअर लिमिट 0। तो जब 0 करेंगे तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि सब में t जो है वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो हर जगह हम 1 करते हैं, ये हो जाएगा v नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3। तो x इज इक्वल्स टू मिल गया v नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3। ये जो डिस्प्लेसमेंट मिला है वो हमें मिला है एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। तो ये आपका आंसर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3 एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, यानी यूनिट टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का। चलिए देखते हैं अगला सवाल, उसी से मिलता जुलता। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक पार्टिकल है जो 6.25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है और इसके पाथ में एक रिटार्डेशन ऑफर हो रहा है -2.5 रूट डी का, यानी dv अपॉन dt। ये एक्चुअल में एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है -2.5 रूट वी। माइनस लगने का मतलब ही यहाँ पे रिटार्डेशन से अपोजिट डायरेक्शन में ऑफर हो रहा है, यहाँ पे अपने अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रखा है dv बाई dt इज इक्वल्स टू -2.5 रूट वी। और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कितनी देर बाद ये पार्टिकल फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा, यानी कि हमें t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितनी देर बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। तो देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो दिया क्या है पहले उसको देखिए, गिवन है a इज इक्वल्स टू dv ओवर dt इज इक्वल्स टू -2.5 रूट v। ठीक है, अब dv बाई dt को इधर कर लें, रूट v को इधर कर लें। ये एक्चुअल में जो रूट v है, ये जो v है सॉरी, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये हो गया dv और ये रूट v इज इक्वल्स टू -2.5 और ये हो गया dt। अब ये दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर दें। अब लिमिट क्या लगा ये इंपॉर्टेंट है। जब टाइम इज इक्वल्स टू 0 था तो जो बॉडी ने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया था अपना, और जो मोशन स्टार्ट किया था वो किस स्पीड के साथ किया था, वो 6.25 मीटर पर सेकेंड के साथ किया था। यानी टाइम की वैल्यू जब 0 है तो जहां पे आप बोलेंगे कि स्पीड कितनी रही होगी 6.25 मीटर पर सेकेंड। और हमने मान लिया कि टाइम t पे फाइनल इसकी स्पीड कितनी हो जा रही है 0, यानी ये रेस्ट पे आ जा रहा है इस रिटार्डेशन की वजह से। तो टाइम t पे ये हो गया 0, 1/√v। इसका इंटीग्रेशन करेंगे v के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2√v। ये लिमिट लगा दी हमने 6.25 to 0 इज इक्वल्स टू -2.5, इसको हमने बाहर कर दिया एज ए कांस्टेंट। dt का हो गया t, लिमिट 0 टू t। अब देखिए यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये टर्म्स जो है वो माइनस में निकल के आ जाएगा। 2 तो हमने एज ए कांस्टेंट बाहर कर लिया, अपर लिमिट एक बार 0 माइनस लोअर लिमिट करेंगे 6.25 इज इक्वल्स टू -2.5 t। तो ये ओवरऑल 6.25 का मतलब ये हो गया 2.5। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 और ये माइनस साइन के साथ होगा इज इक्वल्स टू -2.5 मल्टीप्लाइड बाई टी। ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब t की वैल्यू यहाँ पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2.5 कैंसल आउट हो गया विच इंप्लाइज t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। इन 2 सेकेंड बाद इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी 0, इस रिटार्डेशन की वजह से विच इज गिवन dv ओवर dt इज इक्वल्स टू -2.5 रूट v। तो ये आपका आंसर है।